मुनि किसको कहते हैं? आपने सुना मुनि शब्द मौन से आया है। आपने सुना होगा ऋषि मुनि। तो जो मुनि शब्द है वो मौन से आया। मतलब अगर मौन रहना आपने सीख लिया तो आपके मुनि की तरफ बढ़ने का पहला कदम है। मौन का अर्थ डिसएंगेजमेंट विद एनीथिंग एल्स, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो किसी न किसी से एंगेज। चलिए जिनोविया जी का स्वागत करते हैं। जिनोविया वेलकम। कैसी हैं आप? Today better, sir. Yesterday night was very bad. We Oh. did a CT scan. हाँ. There is a problem in the ear. Yes. So Thank what you, is the sir. problem? What is the problem? ENT, what ENT said? I'll send you the reports, sir. Fine. Excellent. Excellent. Join today. Very good. Excellent. And now, आज जैसा मैं बता रहा था, जब आप बोलते हैं, वाणी का इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली किसी न किसी से कनेक्ट होते हैं। व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं, किसी न किसी जीव से कनेक्ट होते हैं। कोई पेट्स है तो उसके साथ भी आप बोलते हैं। किसी दूसरे से कनेक्ट होना मतलब वाणी का इस्तेमाल करते हैं। जब मौन कहा तो डिसकनेक्टेड विद एवरीबॉडी। सर वेलकम। क्योंकि जब आप सबसे डिस्कनेक्ट होंगे तभी आप स्वयं से कनेक्ट हो पाएंगे। ये बात आप समझ रहे हैं? जब आप किसी से भी कनेक्ट हैं तो आप स्वयं से उस समय डिस्कनेक्ट हो जाते। चेतना आपकी, जब हम आप शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ आपका मतलब योर एनर्जी ऑफ अटेंशन। चित्त, चित्त जो है चेतना की ऊर्जा है। चेतना अवेयरनेस, उसकी ऊर्जा चित्त है, अटेंशन। तो कनेक्ट क्या होता है? अटेंशन। तो जब आप बात करेंगे तो आपका अटेंशन किसी दूसरे से कनेक्टेड है। जब आप बात नहीं भी कर रहे तो आप सोच रहे तो भी आप कनेक्टेड है। तब आप कहाँ कनेक्टेड है? विचार से कनेक्टेड है, इच्छा से कनेक्टेड है, मेमोरी से कनेक्टेड है, किसी इमेजिनेशन से कनेक्टेड है, किसी इमोशन से कनेक्टेड है, किसी न किसी से आप कनेक्टेड है। जब मैंने मौन कहा, इस मौन का अर्थ है टोटली डिस्कनेक्टेड विद एवरीबॉडी, आउटसाइड और विद इन। जब आप प्रकृति से कनेक्ट होते तब आप बोलते नहीं। आप बादलों को देख रहे तो आप नहीं बोलते, आसमान को देख रहे तो आप नहीं बोलते, बारिश को देख रहे तो नहीं बोलते, सूरज को देख रहे तो नहीं बोलते, समुद्र को देख रहे तो भी नहीं बोलते हैं। जब आप संसार का, यहाँ हमारा अर्थ है जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तब आप बोलते हैं। यानी माया के किसी पार्ट से जब बात कर रहे हैं तभी आप बोलते हैं। प्रकृति से जब आप कनेक्ट कर रहे हैं तब नहीं बोलते। जब आप किसी से भी, जब आपका अटेंशन कहीं कनेक्ट नहीं है तब वो स्वयं के साथ कनेक्ट है। तब चेतना के साथ, चित्त जो है चेतना से निकलता है और चेतना में जब वापस आ जाता है उसको कहते हैं स्वयं से अपने आप में है। और उस अवस्था को मौन कहा गया है। और उस अवस्था में जो भी प्राणी रहने लगता है उसे मुनि कहते हैं।
ऋषि मुनि उसको नहीं था जो दाढ़ी बनाए हो, जंगल में है, आश्रम में रहते हैं, वो मुनि हो। मुनि का अर्थ जो मौन में जिसका अटेंशन अपने ही साथ रहना सीख गया है, वापस अपने घर में आ गया। चैतन्य का घर आपके अंदर है। जब आप अपने घर में वापस आते हैं, क्योंकि वहीं से शुरुआत होता है, जन्म वहीं से हुआ था। जब आपकी ये एनर्जी ऑफ अटेंशन है, चेतना बाहर निकली थी, तभी शरीर का मैनिफेस्टेशन हुआ, प्रकट रूप हुआ। और जब आप वापस अपने में आ गए, कहते कि फिर से अपने घर में आ गए। उस अवस्था में कोई रहता है जब भी, वो अवस्था सिद्ध अवस्था है। 3 चीजें होती, संसारी, साधक और सिद्ध। जब आप संसार के किसी प्राणी से जुड़े हैं, या आप मन में विचार से जुड़े, धारणा से जुड़े, याद से जुड़े, इच्छा से जुड़े, वो भी संसार है, तब आप संसारी है। जब आप समझ रहे इस सब्जेक्ट को कि ये संसार है, इससे जुड़ने का अर्थ हमारी कोई गांठ नहीं बन रही, हमारा अटेंशन लिंक होता है। तो जब हमारा अटेंशन इनमें से किसी से भी लिंक है, तो हम संसारी है। फिर कितना भी हम पवित्र होने का दावा क्यों ना करें, चाहे हम फिर गेरुए वस्त्र धारण करें और कंठी माला डाले हुए, त्रिशूल हाथ में लिए, त्रिपुंड लगाए, ना ध्यान में रहे, वो ध्यान कहीं और होता है, अटेंशन कहीं और लिंक होता है। जब कहीं अटेंशन और लिंक, तो समझ लो आप संसारी है। और जब आप समझ रहे कि ये अटेंशन है, ये मैं हूं, ये संसार है, ये प्रकृति है, अब देखो 4 चीजें हो गई। ये मैं हूं, अवेयरनेस, जिसे मालूम है अटेंशन कहाँ है। ये हमारा अटेंशन जुड़ रहा है एक्स वाई जेड से, या मैं ये सुन रही हूँ, प्रवचन सुन रही हूँ, सत्संग सुन रही हूँ, तो मैं अभी सत्य संग हूँ, जग संग नहीं, संसार के साथ नहीं। तो जब आप संसार के साथ होते हैं, तो जग संग होता है, और जब आप सत्य के साथ होते हैं, तो सत्य संग होता है। तब आप अब ये भी समझ रहे हैं कि जब चेतना संसार के साथ नहीं है, सत्य के साथ है, तो अब ये साधना है, साधक। यहाँ इस अवस्था को मैंने साधक कहा है, साधु, संसारी, साधक। और जब आप सत्संग समाप्त भी हो जाए और आप अपने में ही हैं, तो आप सिद्ध हो गए। उसको सिद्ध व्यक्ति बोलते हैं, जिसकी चेतना की ऊर्जा स्वयं में ही रहने लगती है और स्वयं में स्थापित होके आनंदित होने लगती है, क्योंकि स्वयं का स्थान ही पूर्णता का स्थान है। अवेयरनेस का स्थान पूर्णता है, परफेक्शनिस्ट है। इसीलिए कहते हैं, जो अपने में ही रमने लगा, जिसे संसार में रमने की जरूरत नहीं, इच्छाओं में, सोच में, विचार में, धारणाओं में रमने, जिसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं। यहाँ हमेशा दूसरा है, विचार दूसरा है, इच्छा दूसरा है, याद दूसरा है, कल्पना दूसरा है, बाहर संसार दूसरा है। किसी भी दूसरे से जो डिस्कनेक्ट होकर रह सकता है आनंद पूर्वक और शांति पूर्वक, वो अपने घर में लौट आया है। तब वो पूर्ण अवस्था को उपलब्ध हो गया है, निज स्वरूप में स्थापित हो जाना। थोड़ी देर के लिए आना जाना नहीं, थोड़ी देर के लिए तो सत्संग में ही सब आया थे, 2 सेकंड के लिए सबका ध्यान वहां जा जाता है, लेकिन टिक कितना पाता है, फिर बाहर जाता है, फिर चला जाता है, फिर कोई दूसरा आ गया, फिर कोई विचार आ गया, कोई, भले वो विचार ज्ञान का हो, है तो विचार, परमात्मा का हो, है तो विचार, किसी देवी का हो, है तो विचार। देवी नहीं होती, इट इज अ थॉट, इट इज एन आइडिया, आइडिया इन योर हेड। ईश्वर एक आइडिया है आपके अंदर, एक मूर्ति है बाहर, उसका एक आइडिया है अंदर, एक कन्विक्शन है अंदर, एक धारणा है एक अंदर। आप धारणा से जुड़ते, विश्वास से जुड़ते, श्रद्धा से जुड़ते, लेकिन स्वयं से नहीं जुड़ रहे।
हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, ओम जय जगदीश हरे जब कहते हैं, तो ये भी कहते हैं कि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जरा शब्दों को गौर करना, तुम पूर्ण परमात्मा, पर ईश्वर को कहते हैं कि आप पूर्ण हैं, आप परमात्मा हैं और आप अंतर्यामी हैं। जरा सोचिए, आप पूर्ण हैं, परमात्मा है और तुम अंतर्यामी, अंदर विराजमान, अंतर के आयाम में, इनर बीइंग, तो वो तुम ही हो। आप प्रार्थना किसी और से नहीं कर रहे। अंतर्यामी आप ही हैं, पूर्ण भी आप ही है, परमात्मा के अंश भी आप ही है। अब आप किसकी कृपा मांग रहे हैं बाहर आरती करके? जब आप पूर्ण हैं, पूर्ण परमात्मा है, अंतर आयाम, आपकी जगह कहाँ, आयाम डायमेंशन कहाँ पर है? इनर बीइंग, बाहर नहीं, आउटर बीइंग नहीं। यू आर योर इनर बीइंग। इनर बीइंग परफेक्ट है, जैसे ही वहां से कोई बाहर निकलता है वो इम्परफेक्ट हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है, अधूरा हो जाता है। जैसे वो दूसरे से कनेक्ट होता है वो अधूरा हो जाता है। जो स्वयं में कनेक्ट हो गया, अपने में वापस लौट गया, वो पूर्ण हो जाता है, वो परमात्मा का हिस्सा हो जाता है और वो सच्चित आनंद में विलीन हो जाता है। लेकिन फिर भी इस संसार में जरूरत तो पड़ती है, जीव है, शरीर है, सपोर्ट भी करना है, खाना देना है, व्यवस्था करनी है, संबंध भी चलाना है। ठीक है, जरूर उसके लिए बाहर आना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा, लेकिन कितनी देर? जितना अपना काम निपटा के वापस अपने निज स्वरूप में आ जाना। जब आप बाहर होते तो आप मन होते, किसी से कनेक्ट होते तब आप मन होते, किसी से कनेक्ट होते तब मैं होता, उसी को ईगो कहते हैं। मैं, मेरा, मुझे, यही मन के अलग अलग नाम है। मेरा मन ये कहता तब मन नहीं, मेरा मूड ये कहता है, मेरी इच्छा ये कहती, माई डिजायर इज सो। लेकिन जब मेरे पास कोई डिजायर नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरे की जरूरत भी नहीं हमें जब रहती, अगर आपका पेट भरा है, करने को कुछ काम नहीं है, आप 10 मिनट बैठ जाइए और अपने उस निज रूप में कम बैक। 10 मिनट्स इनफ है टू नो दाई सेल्फ। ड्रॉप एवरीथिंग, ऑल कनेक्टिविटी आउटसाइड, ड्रॉप ऑल कनेक्टिविटी इनसाइड, stay in your being, stay in your being. That is a state of perfection. That's a state of perfection. इसी को जागरण कहते हैं, अवेकनिंग कहते हैं। किसी दूसरे से कनेक्ट हो जाना जागरण नहीं है, वो स्वप्न हो जाता है। कनेक्ट हो गए, आधा होश आपका चला गया। चाहे आप विचार से कनेक्ट हो, चाहे व्यक्ति से कनेक्ट हो, भावना से कनेक्ट हो, श्रद्धा से कनेक्ट हो, जब भी आप दूसरे से कनेक्ट हैं, आप आधे बिखर गए, बट गए। अवेकनिंग उसी को कहते हैं जब आपका पूरा का पूरा अटेंशन स्वयं के साथ आ जाए, एब्सोल्युटली डिस्कनेक्टेड विद एवरीथिंग एल्स। न संसार में बाहर, न मन के साथ, न इच्छाओं के साथ, किसी के साथ नहीं। दिस इज फ्रीडम, इसे मुक्ति कहते हैं। अटेंशन का किसी के साथ कनेक्ट हो जाना बंधन है, एक बांध बन जाता जो दिखता नहीं है, एक गांठ बन जाती जो बिना दिखी हुई है। और जब किसी से कनेक्ट नहीं रहते हैं, उस अवस्था को मुक्ति कहते हैं।
क्या आपने सोचा था कि मुक्ति की दशा कौन सी दशा होती है और कब मुक्त होते? मुक्ति की हमने चाह तो बहुत की, लेकिन कैसे मुक्त हो, किससे मुक्त हो और कौन मुक्त हो, ये पता नहीं था। बंधा कौन है, कौन बंधा है, किससे बंधा है? हम सब अपने अटेंशन के द्वारा किसी दूसरे से बंधे हैं। दूसरे में कोई आकार है तो भी, कोई विचार है तो भी, कोई आइडिया है, कोई धारणा है, भले धार्मिक धारणा क्यों ना होने दो, वहां भी बंधन है। धर्म की, पूजा की, आस्था की, विश्वास की धारणा के साथ जब अटेंशन होता तो वो भी बंधन, भले सूक्ष्म का बंधन है, लेकिन वो भी बंधन है, मुक्त नहीं है। जब हम सबसे अलग हैं, किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, आप अपने अंदर ऐसी दशा बनाइए जहां आप किसी से भी कनेक्टेड नहीं, किसी से भी, तब आप स्वयं से कनेक्ट होते हैं। और स्वयं से कनेक्ट होने को ही मुक्ति कहते हैं। और जितनी देर आप स्वयं से कनेक्ट रहते हैं, वो पूर्ण दशा है आपकी। और जब आप पूर्णता को अनुभव करने लगते हैं, फिर आपको कुछ जरूरत नहीं किसी की, क्योंकि इस पूर्णता में ही सच्चित आनंद है। सत्य, जब पूर्ण चेतन पूर्ण सत्य के साथ जुड़ता है तो पूर्ण आनंदित होने लगता है। पर इससे कुछ भी दूसरा नहीं चाहिए। इसी को मुक्ति की दशा कहा, इसी को अवेकनिंग कहा, इसी को इनलाइटनमेंट कहा। दैट योर लाइट ऑफ अटेंशन हैज कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मूल बिंदु पर आ गई। मूल बिंदु जो आप है। जैसे एक वृक्ष का बीज होता है, जहां से वृक्ष पनपा था, वापस बीज में आ जाना, अपने घर में वापस आ जाना, रिटर्निंग योर होम। अटेंशन का बाहर आना, घर से बाहर आना, कनेक्ट होना, वहां बंधन है। सबसे डिस्कनेक्ट हो जाना मुक्ति है। आप करते जाइए अपने ध्यान को देखते, बिकॉज यू आर अवेयरनेस, यू नो वेयर इज माई अटेंशन, किस किस से कनेक्ट है। ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, ऑल द कनेक्शन जस्ट ड्रॉप, सिर्फ एम्प्टीनेस रह जाएगी। आप ना तो कंटेनर है, ना आप कंटेंट्स हैं, याद रखिए। यू आर नाइदर द कंटेनर नॉर द कंटेंट्स, यू आर द एम्प्टीनेस। और एम्प्टीनेस इज ऑलवेज साइलेंट। कंटेनर एंड कंटेंट कनेक्ट रहते हैं, साइलेंस किसी से कनेक्टेड नहीं। इसीलिए यहाँ सब मौन रहता है। और ये अवस्था दिन में ही आप पा सकते हैं, क्योंकि सपने में तो आप कोई और होते हैं, किसी और से बात कर। सपने में तो आपका कंट्रोल ही नहीं रहता। सबकॉन्शियस माइंड का प्रोजेक्टर आपको दिखाता है, सेंसेस आपके चल रहे। बारिश होती तो आप सपने में भी गीले हो जाते। सांप अगर काटता तो सपने में भी डर लगता आपको। कोई आपका गला दबाता है तो सपने में भी चीख निकल जाती। इसका मतलब सब सेंसेस आपके ऑपरेट हो रहे हैं सपने में भी, याद रखना। ड्रीम में शरीर तो सो रहा है, लेकिन आपकी जो सेंस है, इनर सेंसेस, बाहर की आंख भी बंद है, बाहर के कान भी बंद है, इनर सेंसेस सारे ऑपरेट हो रहे हैं। तो अगर कोई आपके पीछे पड़ता है तलवार लेके, गोली लेके, तो आप भाग नहीं पाते। डर तब भी लगता है, दिल तब भी धड़कता है, चीख तब भी निकलती है। इसका मतलब आप उस अवस्था को सच समझ रहे हैं। सपने में भी जो कुछ होता है वहां भी आप उसको ट्रू समझते हैं, रियल समझते हैं। इसीलिए तो डर लगता है, इसीलिए चीख निकलती, इसीलिए भाग दौड़ होती। कोई ना कोई दिखाई देता। कौन दिखाई देता सपने में? आंखें तो बंद है, कौन दिखाई दे रहा है? कोई दिखाई जरूर दे रहा है। कोई जो आपसे बिछड़ गया है, या कोई दूर का रिश्तेदार है, या कोई और अन्य कोई, एक बहुत टिपिकल इमेज दिखाई देती। कोई ना कोई दिखाई, किसी ना किसी से आप डायलॉग में है, किसी ना किसी से आप कनेक्शन में सपने में।
और अपना नया संसार बना रहे, नया संसार चला रहे। प्रोजेक्टर एक नई स्टोरी चला रहा है, जो आप ही बनाते इस स्टोरी को और आप ही चलाते। देखिए कमाल, देखिए वो स्टोरी सिर्फ आपकी बनाई हुई, क्योंकि आपके पास में जो बेड में दूसरा भी कोई व्यक्ति सोया है, वो अपने सपने में आपका सहकारी नहीं है, वो अपना सपना अलग देख रहा है। तो आप जो सपना है, इट इज ओन प्रोजेक्शन, ओन क्रिएशन, एंड यू आर द कैरेक्टर इन इट। बाकी और कैरेक्टर भी होंगे, बट आप अपने सपनों में एक कैरेक्टर होते। फिर थोड़ी गहरी नींद आ गई, तो फिर भूल गए कि क्या चल रहा था, प्रोजेक्टर पर अंधेरा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद नींद हल्की हुई, फिर प्रोजेक्टर चलने लगा, फिर कोई और पिक्चर पकड़ ली, फिर कोई और क्रिएशन हो गई। रात भर आप जब आप लेटे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर के साथ प्ले करते रहते हैं। आप मुक्त नहीं होते कभी भी। ये प्रोजेक्टर चला रहा है, प्रोजेक्टर में इन्वॉल्व है, कैरेक्टर है, दूसरे कैरेक्टर है। बाहर की आंखें बंद है, अंदर की आंखें खुली। देख कैसे रहे आप सपने, जरा देखिए तो। कह रहे मैं सपना देख रही हूँ, किन आंखों से आप सपना देख रहे हैं? कोई ना कोई तो आंखें हैं, इनर सेंस है आपका। तो आकृतियां दिखाई देती, लोग दिखाई देते, चित्र दिखाई देते, सुबह शाम दिखाई देती, रात देखते, अंधेरा देखते, रोशनी देखते, सांप देखते हैं, बिच्छू देखते हैं, हाथी देखते हैं, खाना देखते हैं, कोई पार्टी देखते हैं, कोई जन्मदिन देखते हैं। लेकिन जब आप देख रहे होते तब उसे भी रियल समझ रहे हैं। दिल की बढ़ी हुई धड़कन बताती कि आप उसने रियली आपने समझा, तभी तो दिल धड़का था, तभी तो डर पैदा हुआ आपके अंदर। एग्जैक्टली जो ड्रीमर था रात को, वही दिन में वेकर है। अब प्रोजेक्टर बदल गया, मैं कहता हूँ। अब ये कॉन्शियस माइंड का प्रोजेक्टर जो हम देख रहे हैं, और इसे भी रियल समझ रहे हैं। और यहाँ भी एक खेल चल रहा है, और यहाँ भी एक सीन तैयार है, जहाँ कैरेक्टर है, लोग हैं, घटनाएं घट रही। फर्क सिर्फ ये होगा, अभी आंखें खुल गई हैं, कान खुले हैं। अब सेंस बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। पहले सेंस अंदर सब चल रहे थे, अब सेंस बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। लेकिन ये भी दूसरे तरीके का सपना है, जिसे वेकिंग स्टेट कहते हैं। ये भी दूसरे तरीके का सपना है। सिर्फ जब अटेंस आप दिन में है और कहीं कनेक्ट नहीं, किसी कोई सीन नहीं चला रहे अपने अंदर, कोई ड्रामा नहीं चल रहा, कोई प्रोजेक्शन नहीं चल रहा, कोई कैरेक्टर नहीं है। सिर्फ जब स्वयं से कनेक्टेड है, दैट इज अवेकिंड। जब चित्त वापस लौट के आएगा, जब तक चित्त किसी से कनेक्टेड है, तब तक वो सपने में है। या तो वो निद्रा है, या ये तंद्रा है, हिप्नोटिज्म की सपना है, या फिर ड्रीम की सपना है। और ड्रीमर में एक ड्रीमर की लैंग्वेज होती है, फिर ड्रीमर की भाषा होती है, फिर वो ड्रीम अपनी अलग अलग तरीके से पेश करता है। उसमें डरता भी है, रोता भी है, बोलता भी है, सुनता भी है। न वाणी है उस समय चलती, आवाज तो नहीं आती, लेकिन वाणी बोलती भी है, सुनते भी है कान, आंख देखती भी है, और मन डर भी जाता है। वेकिंग स्टेज में ये चीज जरा ज्यादा सीरियस हो जाती है। लेकिन सब खेल मन में ही चल रहा। पूरी आपकी दुनिया आपके मन में है। सारा प्रोजेक्टर आपके मन में है। कुछ मसाला प्रोजेक्टर का आप संसार सोसाइटी से लेके अंदर उठा के रख लेते, उसके ऊपर पिक्चर बना देते। कुछ रात को जब कुछ नहीं होता तो सोते में कहीं और से क्रिएट कर देते। आपके अंदर बड़ी क्रिएटिविटी है। सपना आपकी क्रिएशन है। दिन में भी संसार तो एक ही है सबके लिए, सेम संसार बना है, लेकिन हर एक के अंदर एक अलग संसार बस गया है। हर एक के अंदर संसार की एक अलग डेफिनेशन है। एक ही घर में रहने वाले के चारों तरफ करेक्टर एक ही है, लेकिन जो मन में सबके चल रहा है, वो एक अलग ही वर्ल्ड चल रही, सबकी एक अलग दुनिया है। क्योंकि सबके अपने अपने प्रोजेक्टर अपनी दुनिया चला रहे हैं, कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। गहरी नींद में हम कहीं कनेक्टेड नहीं होते, इसीलिए एकदम फ्रेश उठते हैं, क्योंकि ऊर्जा हमारी वेस्ट नहीं हो रही। दिन में हम कनेक्टेड ज्यादा है, इसलिए ज्यादा ऊर्जा ड्रेन हो रही। लेकिन इसी दिन में जब हम अपनी ऊर्जा को स्वयं अपने साथ ले लेते हैं, जानते हैं सब
ड्रॉप ऑल द कनेक्टिविटी, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, सारे कैरेक्टर से ड्रॉप कर दो, सब सीन से ड्रॉप कर दो, क्योंकि सब अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी रहने वाला नहीं। ना सपना टिकता है रात का, ना दिन का सपना टिकता है, कुछ भी नहीं टिकता। फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग कब है, मुक्ति कब है, जब आपका अटेंशन वापस अपने साथ आ जाए, अपने में आ जाए, स्वयं में लौट आए, अपने केंद्र पे आ जाए। तब आप देख सकते थे ये दिन का सपना है, वो रात का सपना, एक गहरी निद्रा, मैं चतुर्थ हूँ। आई एम द फोर्थ who is just knowing that this is dream, who is the witness of daydreaming, who is the witness of night dreaming, who is the witness of deep sleeping, but वो सब में से कुछ भी नहीं है, beyond all the three, it is fourth, you are the fourth। ना आप डीप स्लीप से जुड़े हैं, ना आप रात के सपने से जुड़े, न दिन में चलने वाले प्रोजेक्टर से जुड़े, सब प्रोजेक्टर अपनी जगह है, आपने अपने अटेंशन को विड्रॉ कर लिया है सभी जगह से और स्वयं में आ गए। और स्वयं में जब आप रहते हैं तो कोई एनर्जी का ड्रेन नहीं होता। दैट्स व्हाई यू आर 100% फ्रेश। अगर आप आधे घंटे भी इस अवस्था में आ जाएं, इस ट्रांस की अवस्था में, जिसे डीप मेडिटेशन कहते हैं, तो you have withdrawn your attention from all the disturbances and all the nuisance and all the dreams, whether it is daydreaming or the night dreaming, projector of the day or projector of the night or this thing. This is total freedom. ये मुक्ति है। और ये खेल थे जो हम ड्रीम में देख रहे थे, दिन में भी रात में भी। कुछ खेल ईश्वर के थे, कुछ खेल माया के थे, लेकिन थे सभी खेल, क्योंकि टिकते एक भी नहीं कैरेक्टर। प्रकृति भी बदल रही है, माया भी बदल रही है, सूरज चांद भी बदल रहा है, समय भी बदल रहा है, लोग भी बदल रहे हैं, सीन भी बदल रहे हैं, जगह भी बदल रही, डायलॉग भी बदल रहा है, कैरेक्टर भी बदल रहा है, जीत भी हो रही, हार भी हो रही, तू में भी हो रही, कहा सुनी भी हो रही, गुस्सा भी आ रहा है, आंसू भी आ रहे, मुस्कुराहट भी है, पश्चाताप भी है, रिग्रेट भी है, और लास्ट में देखा कहीं कुछ नहीं था, जस्ट ए प्रोजेक्शन। एक खेल चल रहा था जिसको हमने रियल समझ लिया था, तो हम हंसने भी लगे, रोने भी लगे, और जब बाहर निकले उससे तो पता चला जस्ट खेल है, इसमें हंसना क्या और रोना क्या है। It is just appearance and disappearance of character. I am the witness of all this. फिर आप अवेकन हो गए, वेकअप नहीं, अवेकन्ड, बियॉन्ड ऑल द थ्री। फिर जागरण, स्वप्न, सुसुप्ति, तीन अवस्थाएं हैं मन की। आप मन नहीं है, न मन की अवस्था है, आप चतुर्थ है। आप इन तीनों अवस्थाओं को जानने वाले हैं। यू आर नोइंग ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ माइंड, द कॉन्शियस माइंड, द सबकॉन्शियस माइंड एंड द अनकॉन्शियस माइंड, ऑपरेटिंग थ्रू देयर प्रोजेक्टर्स। आपको भेद पता चल गया इस संसार का, अपना, जगत का, अपने जीवन का। और जिसको भेद पता चलता है, जो विटनेस है, वही सच है। उसी विटनेस ने आपका बचपन देखा है, आपकी जवानी देखी है, आपकी प्रेजेंट अवस्था भी देख रहा है। बोल कुछ नहीं रहा, वो साइलेंट है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक है टू रिमेन साइलेंट बट नोइंग एवरीथिंग एंड स्टेइंग साइलेंट। उसी दशा में हम आपको ले जाने का प्रयास करते हैं कि जो आप दिन में बैठे हमें सुन रहे हैं, प्रारंभ तो आप कर रहे हैं वेकअप स्टेट से, लेकिन धीरे धीरे अवेकेंड हो जाते, क्योंकि यू ज्वाइन द फोर्थ। फिर आप जान जाते जो दिन था, जो रात अभी होने जा रही, जो समय बदला सुबह से रात तक, एक अवस्था थी, एक मन का प्रोजेक्ट चल रहा था। लोग थे, इसमें करेक्टर थे, भाषा थी, लेना देना था, तू में मैं था, गुस्सा भी था, प्रेम भी था, सब नाटक थे।
सब नाटक आपने किए, लेकिन आप कोई कैरेक्टर, कोई भी नाटक आपका टिकता नहीं, सब बदलते चले गए, सब बदलते चले गए। खेल, सिर्फ खेल खेला सुबह से शाम तक, रात तक, और फिर सपने में एक और दूसरा खेल खेलेंगे, और फिर डी स्लीप में दोनों खेल चले जाएंगे, ना ये रहेगा ना वो रहेगा। 3 अवस्थाओं से आप रोज गुजरते, एवरी डे। एक भी अवस्था टिकती नहीं। जब टिकती नहीं तो सत्य कौन सी है? जो वेकिंग अवस्था में हमने जाना वो सत्य है, इस सपनों में हमने जो जिया जाना वो सत्य है, कि डीप स्लीप में हमने कुछ नहीं जाना वो सत्य है। रिलेटिवली ये दोनों रियल होंगे। डीप स्लीप से थोड़ा वेकिंग, स्लीपिंग रियल, ड्रीमिंग रियल लगती है, ड्रीमिंग से वेकिंग रियल लगती है, बट रियल एक भी नहीं है। रियल आप चतुर्थ है जो इन तीनों को जान रहे हैं। भले आप 10 मिनट के लिए ही जाना हमारे साथ बैठ के, बट अपने होने का एहसास आपको हुआ। इवन फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, 10 सेकंड के लिए, 10 मिनट के लिए भी एहसास हुआ दैट आई एम द फोर्थ वन, एब्सोल्युटली डिस्कनेक्टेड विद एवरीथिंग, टोटल एम्प्टीनेस, आकाश की तरह, स्पेस, प्योर विटनेस, प्योर स्पेस ऑफ बीइंग, डूइंग नथिंग but observing and noticing everything, observing, noticing, watching everything, but in the mode of silence. Everything is happening in the mode of silence, because जैसे आप बोले, आप ऑब्जर्वर नहीं रहे, विटनेस नहीं रहे, आप कनेक्ट हो गए, आप खेल का हिस्सा हो गए, आप दृश्य का हिस्सा हो गए, कनेक्ट होती आप दृश्य का हिस्सा हो गए। दृष्टा का अर्थ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग, सब आपके लिए दृश्य है। जो घटनाएं घटी, जो मन की भी मूड थे, क्रोध था या प्रेम था या लगाव था या दुख था या सुख था या पीड़ा थी या पछतावा था, एक्साइटमेंट था, सब जो भी था, सब इस खेल के हिस्सा थे जो आप जी रहे थे दिन में प्रोजेक्ट करके। और मन समझ रहा है कि मैं जी रहा हूं, मैं रियलिटी हूं। तो मन कहता है कि डीप स्लीप से ड्रीमिंग ज्यादा रियल है, कुछ तो दिखाई दे रहा, डीप स्लीप में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, यू आर लाइक ए डेड पर्सन। फिर मन बोलता नहीं, ड्रीमिंग से तुम वेकिंग अप ज्यादा सही, क्योंकि जब सुबह उठ के जब वेकिंग अप होता तो कौन होता? मन ही तो तुम्हारा एक्टिव होता सुबह। जागता कौन है? आप कब जागे? जब आप खुली, क्या आपने कमरे में है, बेडरूम में है, कोई दूसरा है, मैं जग गया हूँ, सुबह हो गई, मतलब कनेक्ट हो गए आप इमीडिएटली। संसार से कनेक्ट हो गए, रूम से कनेक्ट हो गए, घर से कनेक्ट हो गए, जहां कल रात को आपने छोड़ी थी गाड़ी, वहीं से फिर कनेक्ट हो गए, रास्ता फिर पकड़ लिया। डिस्कनेक्ट तो आप हो ही नहीं पाते। एक प्रोजेक्टर स्विच ऑफ होता, दूसरा चालू हो जाता। तीनों प्रोजेक्टर कोई ना कोई सारे टाइम ऑन है, और तीनों प्रोजेक्टर आपकी मन की गतियां हैं, मन की अवस्था है, आप नहीं है। लेकिन आपने समझ लिया कि मन की अवस्था ही मैं हूं, मैं व्यक्ति हूं, मैं जेंडर हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरा पता है, ये मेरा हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, पहचान है हमारी, ये हमारी आइडेंटिटी है। ये तुम नहीं हो, तुम्हारी इमेज है इनफैक्ट। और इसी इमेज को बढ़ाने के चक्कर में तुम दिन भर, इम्प्रेस करने के चक्कर में दिन भर लगे रहते। इमेज को बढ़ाए, किसी को इम्प्रेस करे, किसी को इन्फ्लुएंस करे, जो है उससे ज्यादा दिखाए। एक बैलून को फुलाने की कोशिश करते, जो कोई पंचर कर देता तो बड़ा दुख होता, क्योंकि इमेज ही तो है, इमेजिनरी बैलून है दैट आई एम दिस, और किसी ने पिन लगा दिया, उसमें पंचर कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया आपको, दुखी हो गए। तो वो बंदा बहुत खराब है, वो हमेशा दूसरे की निगेटिविटी देखता है। बुरा लगना, किसको बुरा लग रहा है? ईगो को हर्ट होता है ना। जो इमेज आप क्रिएट करते हैं, सो इट इज इमेज, इट इज नॉट ट्रू। Whosoever you are behaving in daytime is your image, not you.
इट्स योर इमेजिनरी प्रोजेक्शन। बस आप जान जाएं इस बात को, और जान के जरा 10 मिनट 15 मिनट के लिए जी ले। इस अवस्था को सिद्ध अवस्था कहते हैं, मुक्त अवस्था कहते हैं, इनलाइटनमेंट कहते हैं, अवेकनिंग कहते हैं। अवेक तो हो गए, लेकिन उसको कंटिन्यू करा तो अवेकनिंग है, अवेकिंड है। आप जाग तो गए लेकिन